हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई शिक्षा। आज हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट क्या होता है, इसके उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट क्या है। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट से तात्पर्य एक ऐसे नेटवर्क से है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों से जुड़ा है। कहने का मतलब यह है कि किसी नेटवर्क का कोई सिस्टम किसी अन्य नेटवर्क के सिस्टम से जुड़कर कम्युनिकेट कर सकता है। अर्थात सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो आसानी से हो जाता है, यानी ये सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। फिर बात करते हैं इंटरनेट के फुल फॉर्म के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। फिर देखते हैं इंटरनेट के इतिहास के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले लियोनार्ड क्लेरॉक ने इंटरनेट बनाने की योजना बनाई। बाद में 1962 में जेसीआर लिकलेटर ने उस योजना के साथ रॉबर्ट टेलर की मदद से एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम अर्पानेट रखा था। ARPANET को टेलनेट के नाम से 1974 में व्यावसायिक रूप से प्रयोग में लाया गया। भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया। सबसे पहले सन 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा नाम का नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिसका प्रयोग गुप्त सूचनाओं को भेजने के प्रयोग में लाया गया था। 1971 में सबसे पहला ईमेल रे टॉमिल्सन ने भेजा था। जैसे जैसे इसके फायदे का पता चलता गया वैसे वैसे ही इसका इस्तेमाल भी बढ़ता गया। जो भारत में इंटरनेट है वो 80 के दशक में आया था, जैसा कि पहले भी बताया गया। अब बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग के बारे में। तो आज इंटरनेट के प्रयोग का दायरा बहुत ही ज़्यादा असीमित हो चुका है। अपने प्रारंभिक दौर में इंटरनेट का दायरा बहुत ही ज़्यादा सीमित था और इसका प्रयोग वैज्ञानिक और रक्षा विभाग से संबंधित कार्यों की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ही किया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे इंटरनेट की पहुँच में आम आदमी आया, इसके प्रयोग का दायरा बढ़ता ही चला गया और आज असीमित क्षेत्रों में इसका उपयोग होने लगा और इंटरनेट आज हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आज इंटरनेट का प्रयोग कई चीज़ों में होने लगा है, जैसे मनोरंजन के लिए, बैंकिंग के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को मेल के माध्यम से ट्रांसफ़र करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, नए दोस्त बना सकते हैं इस पर, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ेसबुक ये सब हैं, तो उनसे आप नए दोस्त बना सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे अभी आप कर रहे हैं, ठीक है? फिर घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, सामान मँगा सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, मोबाइल, बिजली या फ़ोन का बिल जमा कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बिज़नेस का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं, विज्ञापन कर सकते हैं, विज्ञापन जान भी सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इत्यादि। अब बात करते हैं इंटरनेट की सेवाओं के बारे में। पहला पॉइंट है आपका फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफ़टीपी। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का सबसे पहले बात करते हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफ़टीपी। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग एक कंप्यूटर नेटवर्क से किसी दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के बारे में। इसको संक्षिप्त रूप से ईमेल कहा जाता है। इस माध्यम के द्वारा बड़ी से बड़ी सूचनाओं व संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा प्रकाश की गति से भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा पत्र, ग्रीटिंग या सिस्टम प्रोग्राम को दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। फिर बात करते हैं गोफर। यह एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफ़ेस है। इसके ज़रिए यूज़र इंटरनेट पर प्रोग्राम व सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकता है। गोफर के द्वारा इंटरनेट की कई सेवाएँ आपस में जुड़ी होती हैं। फिर बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब WWW। इसके द्वारा यूज़र अपने या अपनी संस्था आदि से संबंधित सूचनाएँ दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं और अन्य यूज़र उससे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त भी कर सकता है। फिर बात करते हैं टेलनेट। डाटा के हस्तांतरण के लिए टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा यूज़र को रिमोट कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इसके बाद यूज़र अपने डेटा का हस्तांतरण कर सकता है। टेलनेट पर काम करने के लिए यूज़र नेम व पासवर्ड की ज़रूरत होती है। फिर बात करते हैं यूज़रनेट। अनेक प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करने के लिए इंटरनेट के नेटवर्क यूज़रनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से कोई भी यूज़र विभिन्न समूहों से अपने लिए ज़रूरी सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। वेरोनिका। वेरोनिका प्रोटोकॉल गोफर के माध्यम से काम करता है। यूज़र गोफर व वेरोनिका का प्रयोग एक साथ करके किसी भी डेटाबेस पर आसानी से पहुंच सकता है।
इनके प्रयोग से ज़रूरी जो सूचनाएँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्राप्त की जा सकती हैं। फिर बात करते हैं आर्ची की। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफ़टीपी में स्टोर फाइलों को खोजने के लिए आर्ची का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट से संबंधित शब्दावली, यानी कुछ प्रमुख शब्दों का इस्तेमाल जो इंटरनेट में होता है, इंटरनेट की दुनिया में जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पहले बात करते हैं प्रोटोकॉल। यह एक ऐसी मानक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में अंकीय संचार किया जाता है। फिर ब्राउज़र, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से यूज़र सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है। वेब सर्वर, यह प्रोग्राम वेब ब्राउज़र के द्वारा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए यूज़र द्वारा दिए गए अनुरोध को पूरा करता है। फिर बात करते हैं नेटवर्क के बारे में। कई सिस्टमों को एक साथ जोड़कर बनाए गए संजाल को नेटवर्क कहते हैं। इसके द्वारा एक साथ कई जगहों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना संभव होता है। ऑनलाइन, जब यूज़र इंटरनेट पर जानकारियों व सेवाओं का अध्ययन करता है, तब कहा जाता है कि यूज़र ऑनलाइन है। ऑफ़लाइन, इसमें यूज़र इंटरनेट में मौजूद सूचनाओं को अपने सिस्टम में संग्रहित कर इंटरनेट संपर्क काट देता है। तब जो स्थिति होती है उसे ऑफ़लाइन बोला जाता है। होम पेज, या किसी भी साइट का शुरुआती प्रदर्शित पेज है जिसमें सूचनाएं हाइपरलिंक द्वारा जोड़ी जाती हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का ये फुल फॉर्म होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। इसका प्रयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है। शुरुआत में इसका प्रयोग वेब पेज डिज़ाइन करने में किया जाता था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, इसका प्रयोग HTML में संग्रहित दस्तावेजों व दूसरे वेब संसाधनों को स्थानांतरित करने में किया जाता है। TCP/IP, TCP/IP, इसका प्रयोग सूचनाओं के आदान-प्रदान में किया जाता है। यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, इसका प्रयोग वेब पर किसी विशेष सूचना को संचालित करने में किया जाता है। वेब पेज, होम पेज पर बने हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर जो पेज हमारे सामने प्रस्तुत होता है उसे वेब पेज कहते हैं। हाइपरलिंक, वेब पेज में मौजूद वे विशेष शब्द या चित्र जिस पर क्लिक करने पर उस शब्द या चित्र से संबंधित एक अलग वेब पेज पर आ जाती है, उसे वेब पेज को हाइपरलिंक कहते हैं। फिर बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। वेब पेजों के समूहों को वेबसाइट कहते हैं जिसमें ऑडियो, वीडियो, इमेजेस का समावेश होता है। डाउनलोड, इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को अपने कंप्यूटर में एकत्रित करना डाउनलोड कहलाता है। अपलोड, अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर में सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है, जैसे ईमेल भेजना। ठीक है। सर्वर, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट प्रयोग करने वाले सिस्टम को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमताएं रखता है, सर्वर कहलाता है। सर्फिंग, इंटरनेट के नेटवर्कों में अहम सूचनाओं को खोजने का काम सर्फिंग कहलाता है। इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट में प्रयुक्त एड्रेस के मूलभूत हिस्से को डोमेन कहा जाता है। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर का एक अलग डोमेन होता है जिसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, जिसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: जेनेरिक डोमेन, कंट्री डोमेन, इनवर्स डोमेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।